बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त बिल्कुल बराह रास्त आपको एक बड़ी खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 53 समातों के बाद नैब तरमीम केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। ये जो 53 समातें हुई, ये बड़ी ज़बरदस्त समातें थी। इसमें हुकूमती यानी गुज़िश्ता जो हुकूमती वकील थे मखदूम अली ख़ान, उन्होंने भी दलाइल दिए। कोई नियरली 25 के करीब समातों पे, इतनी ही समातों पर ख्वाजा हारिस जो चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। और आज बिल आखिर एक लंबे अरसे के बाद ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये नैब तरमीम थी क्या। जब इमरान खान की हुकूमत गई एक नो कॉन्फिडेंस वोट के नतीजे में, तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया PDM की तरफ से, वो ये तरमीम थी। इन तरमीम के ज़रिए, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल था कि जी शहबाज शरीफ पर तो फ़र्द जुर्म आयद होने लगी थी, तो वो तो जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन PM ऑफ़िस पहुंच गए। PM ऑफ़िस कैसे पहुंचे थे? वो ये तरमीम थी जिनसे बहुत सारे PDM की जो हुकूमत के लोग थे उन्होंने फ़ायदा उठाया था। यही उनकी सबसे पहली कारकर्दगी थी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी ही यही थी। यही तरमीम उनकी वाहिद कारकर्दगी थी, क्योंकि बाकी तो जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है वो आप सब लोग मेरे समेत बखूबी जानते हैं। गैस, पेट्रोल, बिजली या इवन ग्रॉसरी आप देख लें, चीनी, आटा तक के मसाइल लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल दरपेश है। तो वापस आते हैं तरमीम के ऊपर। तो ये जो तरमीम की गई थी, ये इन्हीं तरमीम का फ़ायदा उठाकर ये तमाम लोग वापस काबीना में, हुकूमत में पहुँच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इन पर फ़ैसला महफूज कर लिया और गालिब इम्कान यही है कि आज या कल ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी रिटायरमेंट भी अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। और उन्होंने आज जब ये केस कंक्लूड हो रहा था, उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर सुनाएंगे क्योंकि वक्त कम है। ये एग्जैक्टली उनके रिमार्क्स थे आज की समात जब कंक्लूड हो रही थी तो उस वक्त। और इन तरमीम में चेयरमैन PTI इमरान खान का इनको चैलेंज करने में उनका ही किरदार था। उन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लाई, लेकिन सब हैरान उस वक्त रह गए जब इमरान खान के वकील ने अदालत में कहा कि जी इमरान खान इन तरमीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको अगर पुराना कानून बहाल होता है या ये तरमीम ख़त्म होती हैं तो उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान के वकील ने कहा, ख्वाजा हारिस ने, कि जी इमरान खान साहब की ये हिदायत है कि आप इन तरमीम के हवाले से जो हमारा डे 1 से मौक़िफ़ था, इनको कलअदम करार दिया जाए, वो बरकरार है। यही मेरे मौक़िल की मुझे हिदायत है। यानी इमरान खान साहब ने यही हिदायत की है कि इनको कलअदम होना चाहिए। ये खिलाफ़ कानून है, पर्सन स्पेसिफ़िक हैं, अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं। तो ये एक ऐसा आर्गूमेंट था, एक ऐसा मौक़िफ़ था, ऐसे में जब चेयरमैन PTI ख़ुद भी इस वक्त जेल में हैं, कि उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक हैरत का बायस था। उन्होंने सबको हैरान कर दिया इस मौक़िफ़ से। अब ये फ़ैसला महफूज है, आज या कल में सुना दिया जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि इससे हो क्या सकता है। इससे हो ये सकता है कि जितने भी लोग, अब ये डिटेल्स गुज़िश्ता समात पर भी अदालत में पेश की गई थी कि किन लोगों ने इन तरमीम से फ़ायदा उठाया, तो ये अगर ओवरऑल केसेस मुंतकिली और रेफरेंस वापसी और ये तमाम चीज़ें देखी जाएँ तो ये ओवर 100 बनती हैं पिछले 16 माह में। और पिछले 16 माह में जो लोगों ने अपने आप को फ़ायदे पहुँचाए थे, और उन सारों के अब मेरे ख्याल में एहतसाब का दोबारा से वक्त आ गया। और ख़बरें और इतलात यही आ रही हैं कि करप्शन के ऊपर एक दफ़ा मतलब दोबारा से ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जिसने भी इस मुल्क को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया है वो अब तैयारी कर ले, क्योंकि अगर ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार देती है या इसके कुछ सेक्शंस को अगर वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसले के नतीजे में वो मुतासर होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, इवन JUI के लिए भी, और दीगर जमातों के लिए भी जो हुकूमत का हिस्सा रहीं। और नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो वतन वापसी के लिए पर तोल रहे हैं, उनकी वापसी में भी ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। एक वजह ये भी थी कि शायद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने का इंतज़ार किया जा रहा था। हर तरफ मार्केट में अफवाह यही है कि जी जो होगा 15 सितंबर के बाद होगा। तो 15 सितंबर या 16 सितंबर बार बार इसलिए कहा जाता है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन एक दफ़ा फिर बताऊँ कि वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट का
दिन है। और ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को यहीं इस अदालत के बाहर इस सड़क पर खड़े हुए, इस सड़क पर स्टेज लगाए जाते थे, यहाँ पर खड़े होकर तनकीद का निशाना बनाया जाता था और गालम गलोच तक की जाती थी और इंतहाई नामुनासिब नारे लगाए जाते थे। ये कमरा अदालत नंबर 1 ये है। यहाँ पर आवाज़ें आती थीं जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम ने यहाँ पे मुजाहरे किए थे और तमाम पीडीएम की लीडरशिप ने यहाँ पर उससे स्पीकर लगा के ख़िताब किए थे और आवाज़ें अंदर आई थीं। और लेकिन सब्र व तहम्मुल का ही मुजाहरा किया गया था। लेकिन वही चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझते थे और समझते हैं, और शायद इसीलिए 15 सितंबर का और 16 सितंबर का ये बहुत नाम भी लेते हैं पीडीएम वाले। लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि वो क्यों नाम लेते थे, अब आपको पता चलेगा। क्योंकि ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी लंबी हेयरिंग्स के बाद जो आएगा, इससे ये सब लोग मुतासिर हो सकते हैं। अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन हम पीडीएम के खौफ से, जिस तरीके से वो चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को और इस इदारे को निशाना बनाते रहे, उससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये फ़ैसला क्या होगा और वो क्यों चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझते थे। फ़ैसला अगर आज आया तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, और अगर ये फ़ैसला कल आया तो कल इस फ़ैसले के जो मंदरजात होंगे, जो तफसीलात होंगी, इसके ऊपर आपके साथ एक तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी ख़बर है, और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जाने से पहले मुमकिना तौर पर यह आखिरी बड़ा फ़ैसला होगा जो आज वो या कल सुनाएंगे। उन्होंने ये कहा ज़रूर है कि शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जल्द सुनाया जाएगा, मुख्तसर ऑर्डर होगा, और उन्हें भी पता है कि उनकी रिटायरमेंट बहुत करीब है। शायद यही वजह है कि उन्होंने रिमार्क्स में भी ये बात की कि ये मुख्तसर फ़ैसला अभी सुनाया जाएगा। तो डिटेल्स अब बाद में आएंगी, तो जब डिटेल्स आएंगी, जब जजमेंट आएगी, तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कोशिश करेंगे यूट्यूब, जिस तरह मैं ARY न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करता हूँ, और अब से यूट्यूब पर भी कोशिश करूँगा कि शुरू करूँ और आप लोगों को ग्राउंड से जो अपडेट्स हैं वो भी फ़राहम करता रहूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।